अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवी साहब, आप जो है बहुत बड़े शिया समुदाय के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो है आपको बहुत पसंद करती है। आप भगवान श्री राम की मंदिर में जाके जो है 51,000 रुपए जो है चढ़ाते भी हैं, और बहुत आप प्रार्थना आपने की कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने, और आपकी प्रार्थना पूरी भी हुई और मंदिर बन रहा है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन आप अक्सर मीडिया में जो है इस तरह की बातें करते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम में खटास पैदा हो, ना कि सद्भाव। और आप हमसे भी कई बार इंटरव्यू दे के ये कह चुके हैं कि आपका मकसद है आपसी सद्भाव को मजबूत करना। तो भाई, ये कौन सा तरीका है आपसी सद्भाव का मजबूत करने का कि आप एक खास तबके की हितैषी बनते हुए एक दूसरे तबके को आंदोलित करते हैं? इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? भाई देखिए, जो आपने पहले बात कही, मैं राम जन्मभूमि के मामले में जो मैंने सही था वो किया। वो मंदिर जो वहां पर मुगलों ने तोड़े थे और वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए था, वो राम जन्मभूमि है, तो मैंने उसका साथ दिया। इसमें मैंने किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। मेरे अंदर आत्मा ने कहा कि ये बात जायज है, इस पर तुझे साथ देना चाहिए। तो बहरहाल मैंने उस पर साथ दिया और संघर्ष किया कि वहां राम मंदिर बने। जी। अब रही बात दूसरी बात ये है कि जहां आप ये कह रहे हैं कि मैं ऐसे बयानात देता हूं जिससे हिंदू और मुसलमानों का टकराव हो, मैं ऐसे कोई बयानात नहीं देता जिससे हिंदू और मुसलमानों का टकराव हो। मैं वो काम करता, मैंने जैसे आप उस चीज को लेकर कह रहे, जैसे कुरान मजीद का इशू था, उस मामले को लेकर कह रहे या स्टेटमेंट, मैं चाहता हूं कि मुसलमान जो पूरी दुनिया में जाहिलियत की एक शाल ओढ़े हुए हैं, जो जाहिलियत के उनके जहनों पर एक बहुत बड़ी बीमारी हावी हो चुकी है, उससे बाहर निकले और आपसी सद्भाव पैदा करें, दूसरे धर्म से नफरत करना छोड़े। देखिए, आप एक बात ये बताइए, मैंने कुरान को बहुत अपनी भाषा में बहुत सलीके से पढ़ा है, तब मैंने उस पर ये टिप्पणी की कि कुरान के अंदर जो 26 आयतें हैं वो विवादित है, जिसका उद्देश्य दुनिया में गैर मजहब के लोगों को डैमेज करना है, या उनसे संघर्ष करना है, या उनको मारना है, या उनको मुसलमान बनाना है। और इन सारे चीजों को लेकर मैंने ये बात कही कि भाई इन चीजों को खामोश कर देना चाहिए। यूं तो हमारे हिसाब से जब मैंने कुरान पढ़ा तो वो टोटली गलत है। देखिए साहब, बुरा ना मानिएगा, वो टोटली गलत है। लेकिन हमने, क्योंकि एक धर्म विशेष उसको मानता है, हम उसकी आस्था पे नहीं जा रहे। हमने सिर्फ उस पर 26 आयतें, जो कि बहुत ही गलत है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ गैर मुसलमानों को मारने और काटने की बात कही गई है, मैंने उस पर आपत्ति की थी और मैं कोर्ट भी किया था और मैं स्टेटमेंट भी मैंने दिया था। और आज भी मैं इस स्टैंड पर हूँ कि वो 26 आयतें कम से कम हटा देनी चाहिए। देखिए, आप तालिबान का मामला देख रहे हैं, जितने भी आप हो या जितने भी मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, या जो मुस्लिम कंट्री कहे जाते हैं, वो अगर कि हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो असलियत में वो मुसलमान कंट्री नहीं है, चाहे वो सऊदी अरब क्यों ना हो, क्योंकि जो इस्लामिक सिद्धांत है उसको वो किनारे करके पॉलिटिकल इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि वो सामाजिक तौर पर सबसे मिले जुले हैं, और एक इस्लाम में तो है, लेकिन इस्लाम के जो सिद्धांत है उसको कम्प्लीटली फॉलो नहीं कर रहे। अगर कि हम इस्लाम के सिद्धांतों को कम्प्लीटली फॉलो करने की बात करें तो वो तालिबान कर रहा है या आईएसआईएस कर रहा है। अगर के इस्लाम को देखना है तो तालिबान की कार्यशैली को देख लीजिए, आपको इस्लाम समझ में आ जाएगा कि हाँ, यही मुकम्मल इस्लाम है। अगर आपको आईएसआईएस को देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही इस्लाम है। असली इस्लाम वही है जो कि प्रॉफिट के टाइम में सऊदी अरब में फैला, और जो इस्लाम के असली सिद्धांत है, जो कुरान से आदेश मिले हैं वो। अब रही बात ईरान हो, इराक हो, तुर्की हो, सऊदी अरब हो, जॉर्डन हो, कतर हो,
जितने भी इस्लामिक मुल्क है वो एक दुनियावी मामलात को लेकर एक पॉलिटिकल इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। मेरा मतलब यही है कि ये कट्टरता जो इस्लाम के अंदर है, जो कि हमने आपको 2 उदाहरण दिए, अगर असली इस्लाम को मानेंगे तो असली इस्लाम यही है, और अगर कट्टरता को छोड़कर इस्लाम को मानेंगे तो फिर सबके साथ मिलकर जुलकर एक दूसरे की भावनाओं को समझकर दुनिया में एक दूसरे को भाई समझकर रहना चाहिए, वो चाहे किसी मजहब का हो। अब मैं सवाल पूछूं, आपने सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई, आपके ऊपर जुर्माना हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो है आपकी रिट स्वीकार नहीं की, तो क्या ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी उस रिट को इस देश के लिए, संविधान के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए सही नहीं माना? मैं सुप्रीम कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात ये समझ लीजिए, हमारी रिट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल फैसला नहीं किया, हमारे रिट के पॉइंट मेरिट के ऊपर डिसाइड नहीं किए। उन्हीं ने उस रिट को, हमने उस रिट को धार्मिक आस्था के हिसाब से नहीं लिया था, हमने उस रिट को जो फाइल किया था अपने मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से फाइल किया था। हमने अपना जो हमारा सुरक्षा का दायरा है वो कमजोर हो रहा है इस तरह की शिक्षा दिए जाने से, उसके ऊपर फाइल किया था। लेकिन उन्हीं ने मेरिट पे डिसाइड कर करके उसको एक धर्म के आधार पर खारिज करके 2 लाइन का आर्डर कर दिया कि डिसमिस और कॉस्ट। ठीक है, मैंने कॉस्ट भी अदा कर दी, लेकिन हम कोर्ट के उस ऑर्डर से दिली तौर पर मुतमईन नहीं है, क्योंकि उन्हीं ने मेरिट के ऊपर हमारी रिट का फैसला नहीं किया। तो इसका अब आप क्या, अगला स्टेप आपका क्या होगा? इस तरह से तो अगर एक आदमी कोई बात अपनी सही मानता है और सुप्रीम कोर्ट जो है उसको रिजेक्ट कर देता है, तो उसके पास ऑप्शन क्या बचता है? नहीं, तो अब उसमें ऑप्शन तो अब देखेंगे, वो तो वकील से हमारी बात हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी वो अदालत है कि जहां से हर इशू के ऊपर न्याय मिलना चाहिए। अगर हमने कोई बात कही है वो ठीक है, वो खारिज करते हैं, लेकिन अगर के वो मेरिट पर खारिज करते तो हमको दिली खुशी होती जी। उन्हीं ने खारिज किया, हमने उसको भी एक्सेप्ट किया, कोर्ट का ऑर्डर है, सराखों पर है जी। कॉस्ट उन्हीं ने लगाई, मैंने कॉस्ट भी जमा कर दी, वो भी उनके ऑर्डर सराखों पर है जी। लेकिन जब दिल किसी चीज के लिए एग्री ना हो तो वो दिल से कोई भी कोर्ट दिल से कोई चीज को निकाल नहीं सकता। हम एग्री नहीं है क्योंकि हमारा ये कहना था कि हमारी रिट को ओपन कोर्ट पे मेरिट पर डिसाइड कीजिए, सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे उन पॉइंट्स को पढ़कर उस पर बहस करके, और वो क्यों गलत है उसको मेरिट पर डिसाइड किए, जो कोर्ट ने नहीं किया तो ठीक है, जो कोर्ट ने किया वो हम उसको स्वीकार करते हैं। अच्छा, बाबरी मस्जिद तो टूट फूट के जो है अब राम मंदिर बन रहा है वहाँ, ठीक है। अब मथुरा और काशी की जो है बात की जा रही है, और करीब 11 जगह जो है मस्जिदें और मांगने की बात कर रहे हैं हिंदू संगठन, और व्हाट्सएप पे इस तरह की खबरें चल रही हैं कि ये मस्जिदें हमें चाहिए हैं। और इसके अलावा भी हजारों मस्जिदें ऐसी हैं जो मुगलों ने या आक्राताओं ने मंदिर तोड़ के बनाई है। इस पर आपका क्या नजरिया है? बिल्कुल, वो सब वापस होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? मतलब फिर जो 26 साल तक जो बवाल होगा एक मस्जिद को, नहीं, बवाल होना नहीं चाहिए। यहाँ पर जो मुसलमान हैं उनको एक सामाजिक तौर पर जी यहाँ पर एक कमेटी बनाकर फैसला करना चाहिए जी। जो मुगलों ने तोड़ फोड़ कर किसी की मिल्कियत को हजम करके जी। और किसी के धर्म को चढ़ाने के लिए मस्जिदों का निर्माण कराया है जी। तो ऐसी मस्जिदों में इबादत करना जायज नहीं है जी। और जिस जगह पे इबादत करना ही जायज ना हो वो लड़ाई की जड़ हमेशा के लिए बनी रहे, हमारे आपकी आने वाली नस्लों के लिए बनी रहे जी। तो उस समझदारी का फैसला यही है कि बगैर किसी कोर्ट के आपस में बैठकर और जो उसमें हमारे पवित्र जो भी चीजें हो उसको अपने हिसाब से वापस ले ले और उसके बाद उसको अपने हिसाब से डिमोलिश कर
और वो जमीन हिंदुओं को वापस करते हैं। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को लेके मौलाना साहब जो है गिरफ्तार हुए और कोर्ट ने जो है उनको छोड़ दिया, तबकि उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 5 लाख लोगों को उन्होंने मुस्लिम बनाया है। और योगी आदित्यनाथ जो है सख्ती की बात करते हैं, तो ऐसा क्यों है? एक तरफ तो आप कहते हो कि हम धर्मांतरण, गौ हत्या, लव जिहाद, इस तरह के 3 तलाक के मामलों में सख्ती निपटेंगे, न्याय अपना काम करेगा, तो किसके दबाव में जो है ऐसा किया गया, या इलेक्शन को देखते हुए जो है हल्का हाथ रखा है योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में? नहीं, हल्का हाथ देखिए रखने की कोई बात नहीं है, उन्हीं ने धर्मांतरण कराया है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई अगर आज के दौर में ये कहता है कि कोई समझ बूझ कर, पढ़ लिख कर और अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी लालच के मुसलमान हुआ है, तो इस बात को हम मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इस्लाम में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसको देखकर इस्लाम कबूल किया जाए। लिहाजा किसी न किसी लालच के तहत गरीबी का फायदा उठाकर, उनका शोषण करके जो लोग धर्मांतरण करा रहे हैं उसका भंडाफाश हुआ है, उसमें लोग की अरेस्टिंग हुई है, अदालत ने अगर उनको कहीं पर छोड़ा है तो ठीक है, मुकदमा कायम है, वो मेरिट के ऊपर मुकदमा चलेगा और जो चीजें साबित होंगी उसमें उनको सजा मिलेगी। अच्छा, ये बताइए, धर्मांतरण करके इन मुल्लाओं को, इन मौलानाओं को, इन धर्म को मानने वालों को क्या लाभ होता है? ये तो इस्लामिक फंडा है। अगर आप कुरान ठीक से पढ़े तो वो अपने हिसाब से कुरानी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कुरान के अंदर साफ लिखा है कि आप मुसलमान बनाओ। नहीं, कुरान के अंदर जो है मुसलमान बनाओ के अलावा भी और चीजें लिखी गई है। मेरा आपसे सवाल ये है, और चीजों की बात नहीं, वो अलग अलग इशू पर अलग अलग चीजें लिखी गई है जी। हम उस चीज की बात कर रहे हैं जिसके तहत ये काम हो रहा है। कुरान के अंदर आप ये भी तो लिखा है, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। हाँ, तो फिर मैं वही सवाल ला रहा था, सवाल ये है कि वही ला रहा था, तो इस चीज को क्यों नहीं हाईलाइट करता है हमारा समाज, हमारी सरकारें, हमारे लोग, या जो मुसलमान लोग हिंदुओं को मुसलमान बनाते हैं, बनाने से क्या फायदा है, ये हम जानना चाह रहे हैं आपसे। जो चीज आप कह रहे हैं, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, ये कुरान की आयत है। हाँ। लेकिन उसी कुरान में आगे बढ़ के ये भी लिखा है कि गैर मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं, गैर मुसलमानों का रास्ता रोको, उनको नमाज के लिए आबादा करो, उनसे जिहाद करो, अपने लोगों को जिहाद के लिए उस्काओ, जब तक कि उनका रास्ता न छोड़ो, जब तक कि वो मुसलमान ना हो जाए। तो उसी कुरान में ये भी लिखा है। तो सवाल ये है कि जो लोग इस बात को मान रहे हैं कि जो गैर मुसलमानों को मुसलमान करना उनका फर्ज है और अल्लाह का आदेश है, तो वो उस हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपकी बात मैंने मान ली, कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है दोनों बात में। पहले पैराग्राफ में कुरान शरीफ ये हिदायत देता है कि तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक, हमारा धर्म हमें मुबारक, बस यहीं पे क्यों नहीं रुक जाते हैं धर्मांतरण करने वाले? तो पूरा कुरान पढ़ना छोड़ दे, यही तो मैंने कहा था, 26 आयतें निकाल दो ना भाई। तो मैंने यही तो कहा था कि वो साल की 26 आयतें निकाल दो, अच्छी चीजें रखो। तो आपका इतना महत्वपूर्ण विषय, आपकी इतनी महत्वपूर्ण बात, आपकी इतनी ज्ञानवर्धक चीज सुप्रीम कोर्ट के जजों के बुद्धि में नहीं आई, मुख्यमंत्रियों के बुद्धि में नहीं आ रही है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, सबसे आपकी डायरेक्ट बात होती है मोहन भागवत जी से, क्यों नहीं अध्यादेश ला के ऐसा नियम बनाया जाता है? देखिए जनाब, ऐसा है कि किसी के समझ में आता है, नहीं समझ आता, समझ तो दुनिया रही है और समझ आप भी रहे। बात कितनी है, अभी आपने एक बात कही कि दोनों में विरोधाभास है, तो विरोधाभास आपने समझा, तभी आपने कहा कि भाई दोनों में विरोधाभास है। ऐसा नहीं है, दुनिया का हर आदमी समझ रहा है कि कुरान के अंदर विरोधाभास है, कहीं पर कुछ कहा जा रहा है, कहीं पर कुछ कहा जा रहा है। इसलिए ही तो हम कहते हैं कि ये अल्लाह की किताब नहीं है, ये फेक किताब है। इसलिए फेक किताब है कि अल्लाह की बात में विरोधाभास नहीं हो सकता। जिसको आप वो शक्ति मान रहे हैं जिसने इस पूरी कायनात को, इस पूरी दुनिया को बनाया है, और वो शक्ति एक है जिसको हम अल्लाह कहते हैं, कोई भगवान कहता है, कोई क्रिश्चियन गॉड कहते हैं, वो जो भी अपने हिसाब से जो कहता है, लेकिन शक्ति एक है। कहने के तरीके और वहाँ से जो उसका विभाजन हुआ है वो अलग अलग नामों से हो गया। एकदम सही। अब एक यहीं पे सवाल,
कि सर्वशक्तिमान जो है, ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह है, वाहे गुरु है, उसकी जो डायरेक्ट जो है हिदायतें हैं मानव मात्र के लिए, उन हिदायतों को कलमबद्ध करके भारत अपना संविधान क्यों नहीं बनाता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो धार्मिक हिदायतें हैं, मुल्क धार्मिक मुल्क नहीं है। यहाँ पर धर्म के हिसाब से अपना संविधान थोड़ी ना बनेगा। जो संविधान बना है वो इस मुल्क को चलाने के लिए बना है, तो वो दुनियावी हिसाब से बना है। आप कहें संविधान, अब सऊदी अरब में कुरान उनका संविधान है, तो वो कुरान के हिसाब से अपना संविधान बनाए हुए हैं। तो हिंदुस्तान क्योंकि एक स्वतंत्र मुल्क है, हर आदमी को यहाँ पर जीने और रहने की आजादी है, तो यहाँ पर उनका एक संविधान है। उस संविधान को वो किसी धर्म से, किसी भी XYZ कोई भी धर्म से जोड़कर उस संविधान को नहीं देखा जा सकता। वो इस मुल्क को चलाने के लिए, इस मुल्क की बेहतराई के लिए, इस मुल्क में सुकून के लिए, इस मुल्क में शांति व्यवस्था को भंग न होने पाए, उसके लिए वो पूरी चीजों को देखकर संविधान को बनाया गया है। तो फिर धार्मिक मामलों में भारतीय जनता पार्टी की शासन वाली सरकार ने 3 तलाक मामले में क्यों अपनी टांग फंसाई? 3 तलाक का मामला जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं फंसाया, आपको पूरी तरह से मालूम है। 3 तलाक का इशू कोर्ट में गया था, पीड़ित जो था उसका वो कोर्ट में गया था, और कोर्ट ने उसको 3 तलाक के इशू को सुना, और सुनने के बाद उस पर फैसला किया और हुकूमत से कहा कि इसमें कानून बनाइए, ये गलत है। तो कोर्ट के कहने पर कानून बना है। अच्छा सुनिए, यहीं पे कोर्ट यहाँ भी कह रहा है कि समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। उस कानून को मोदी जी और शाह जी और आपकी सरकार RSS क्यों नहीं कर रही है? 7 साल हो गए, दूसरे कानून बने, अध्यादेश आए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी भारतीयों को समान कानून का अधिकार दिया जाए, उन पे समान कानून लागू हो, जिसको कॉमन सिविल कोड कहते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? कॉमन सिविल कोड के ऊपर बहुत तेजी से काम, जहां तक के मुझे मालूमात है, कॉमन सिविल कोड पर और सीए तो लागू ही हो चुका है, NRC वगैरह पर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। और देखिए ये सब देश के मुफाद में है और इस पर काम चल रहा है, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हिंदुस्तान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विपक्ष जो है बहुत मजबूती के साथ में ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है कि जो एक लंबे टाइम तक चलती है और सरकार को डैमेज करने की कोशिश करता है। अच्छा आखिरी सवाल, आपने ये कहा कि सरकार जो है देश के हित में कानून बना रही है, कृषि के 3 कानून सरकार ने बनाए, 10 महीने से 100 जगह देश में प्रदर्शन हो रहा है, 700 किसान मर गए। क्या ये सरकार कानून वापस लेगी कि डटी रहेगी? देखिए साहब, ये तो सरकार का निर्णय है, लेकिन जहां तक अगर आप इस संबंध में मेरी ओपिनियन पूछे, तो मेरी ओपिनियन ये है कि सरकार अगर कोई कानून बनाता है तो उसको कानून की आड़ में पॉलिटिकल गेम खेलकर, सड़कों पर उतरकर, और इस तरह से 26 जनवरी को क्या हुआ या उसके बाद जिस तरह से घिराव किए हुए, बॉर्डरों को सील किए लोग बैठे हुए हैं, ये रास्ता नहीं है। कानून अगर कोई बन के आया है तो उस कानून के सिलसिले में अगर कोई आपत्ति है तो जो विपक्ष की पार्टियां, कांग्रेस या जितनी भी और क्षेत्रीय विपक्ष पार्टी है, जो किसानों के कंधे पे रखकर बंदूक छुड़ा रही है, बजाय किसानों के कंधे पे रखकर उसको सदन में ले जाएं, वहां पर जो जब इसकी बैठक होती है वहां ले जाएं, अपने खुलकर सामने आए और खुलकर चर्चा करें। चर्चा तो तुम वो वहां कर नहीं रहे हो और किसानों को सड़कों पर भूखा मरवा रहे हो। तो ये सब राजनीति है, ये तो हमारे भी समझ में आती है, लेकिन अब सरकार का इसमें क्या रवैया रहेगा, सरकार इसमें क्या करेगी, ये तो सरकार का। ठीक है, शुक्रिया जी, शुक्रिया।